नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हमेशा सकारात्मक रहे। जब आप सकारात्मक थॉट के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारी खूबसूरत चीजें अपने जीवन में घटित हुए देखेंगे। सहज रहना अपने आप में अद्भुत है साथियों। जब सोच सकारात्मक रहेगी तो परिणाम भी सकारात्मक आपको मिलेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अप्रैल 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से यह अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में शीतलाष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और चैत्र नवरात्र है। तो संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम नववर्ष, नव संवत्सर की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, माई के चरणों में मेरी प्रार्थना। शीतलाष्टमी, सोमवती अमावस्या, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की शुभारंभ के साथ अप्रैल 2024 का महीना बहुत खास है। पावन पर्वों के अद्भुत योग है अप्रैल के महीने में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, 9 अप्रैल को नव संवत्सर, नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ के साथ साथ अप्रैल 2024 में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में मेष में संचरण, शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि मीन में संचरण और बृहस्पति देव की बुधदेव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में उपस्थिति, शनिदेव का मंगल देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थिति बनाएगी अप्रैल 2024 को कुछ खास। तो पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष, नव संवत्सर 2081 तथा चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मां भगवती और शनिदेव की श्री चरण में मेरी प्रार्थना। चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ, नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हो रहा है। 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम की रामनवमी है और नवरात्रों का समापन है। ये अप्रैल 2024 के अद्भुत ग्रह योगायोगों में यह त्योहार आपके लिए है। विषय है मेरा कि अप्रैल के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं अप्रैल के महीना में ग्रहों की स्थिति पर भचक्र की पहली राशि मेष राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि अधिपति मंगल देव है और मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण। यदि आपका नाम चा, चे, चो, ला अक्षर से प्रारंभ होता है, इसका मतलब है कि आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए, आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी होगा। अश्विनी का अर्थ है अश्व जैसा। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु और इस नक्षत्र के में उत्पन्न जातकों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। उन्हें एक जगह पर टिक कर काम करना पसंद नहीं होता है। जिस प्रकार घोड़ा अपनी सांस और अपनी गति के, अपनी तेज गति के, अदम्य शक्ति के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के जातक भी अपने साहसपूर्ण रवैये, सटीक निर्णय की शक्ति से जाने जाते हैं। अद्भुत है अश्विनी नक्षत्र। आप चाहते हैं कि आपकी गति मजबूत हो, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, छोटी सी बात बता रहा हूं और ये कर लेना। ओम क्रीम कालिके नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा।
अद्भुत है ये मंत्र आपके लिए। यदि आपका नाम ली, लू, ले, लो इस अक्षर से प्रारंभ होता है, यानी आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव है। भरणी नक्षत्र के में उत्पन्न भाई बहनों को साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उत्तम विचार होंगे, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, मित्रों की संख्या बहुत काफी होगी, सामाजिक दायरा बहुत, सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा, और धर्म कर्म में अच्छी रुचि रहेगी। जीवन में आप भरणी नक्षत्र में पैदा और जीवन में कहीं उठापटक है, भगवान शिव की उपासना करने से जीवन के सारे कलह दूर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपका नाम का अक्षर अ, आ है, तो इसका मतलब है आप कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव है, और ऐसे लोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका झुकाव बहुत अच्छा रहता है, एटीट्यूड थोड़ा सा रहता है, राजसी ठाट जैसा व्यवहार रहता है, अग्रेशन जरूर होता है, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है, ये लोग चैन नहीं लेते हैं। तो ये था मेष राशि की तीनों नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों के बारे में मेरी कुछ जानकारी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ग्रह गोचर के हिसाब से समझना चाहते हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल 2024 का महीना। तो सबसे पहले जरा ग्रह योगायोग देख लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव माह के आरंभ में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में शनिदेव के साथ संचरण करें। एकादश भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि दूसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, अष्टम दृष्टि छठे भाव पर है। 23 अप्रैल को मंगल देव मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में राहुदेव और शुक्रदेव के साथ मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव से संचरण करेंगे। 22 अप्रैल को शुक्रदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव और बृहस्पति देव, बुधदेव माह के आरंभ में मेष राशि लगन भाव में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे, और 9 अप्रैल को बुधदेव वक्री अवस्था में मीन राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 25 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। केतुदेव, केतुदेव कन्या राशि छठे भाव में है। यह था अप्रैल 2024 के महीने में मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र और ग्रह योगायोगों की गणना है। अब इन ग्रह योगायोगों की युति दृश्य संबंध के हिसाब से मोटा मोटा अप्रैल आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। मेरी गणनाओं के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष, धन को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कारोबार को लेकर, यह अप्रैल का महीना उत्तम लाभ, सफलता और धन प्राप्ति के अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। वे लोग जो बाहर रहते हैं, जिनका व्यवसाय मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है, या विदेशों से जिनका व्यवसाय का संबंध है, उन भाई बहनों के लिए यह महीना अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ है, सफलता है, आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता है, रोजगार के साधन बहुत है, लेकिन खर्चों की भरमार रहेगी। खर्चों पर काबू करना बहुत जरूरी। जहां तक निजी जीवन की बात है, पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो थोड़ा सा अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। इस माह पंचम भाव पर शुक्रदेव का प्रभाव रहेगा, लेकिन साथ ही सूर्यदेव और राहुदेव भी साथ साथ, और मंगल देव भी पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी का संकेत अप्रैल के महीने में मुझे नजर आ रही है। माह के प्रारंभ में 12वें भाव में सूर्यदेव का राहुदेव के साथ संचरण स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक तकलीफें दे सकता है। खानपान को लेकर सावधानी बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। लेकिन साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि कहना चाहता हूं, जीवन के उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। लेकिन जिंदगी की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है मेरे मित्रों कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानी और दुखों का सामना बड़ी सहज, शांतिपूर्ण और शीतलता से करना चाहिए। धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। इस जीवन की चुनौतियों का सामना करना तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन के कठिन दौर में धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय की मार, बहुत बार जीत और मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं मिलते जब समय की मार हो। लेकिन मित्रों, सत्य तो यही है ना कि जिंदगी और समय
कभी भी किसी के लिए कहीं रुकते नहीं है। इसलिए हमारे बुरे दिन और अच्छे दिनों में बदलते रहते हैं और अच्छे दिन बुरे दिनों में बदलते रहते हैं। ये चक्र है साथियों। और इसके ठीक विपरीत हमें अपने जीवन में अचानक कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। यदि बुरे दिन अच्छे दिन में बदल जाए तो इसके ठीक विपरीत हमारे जीवन में अचानक कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संघर्ष की काली रात के उस पार सफलता की उजली किरण हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए बुरे समय और बुरे चीजों पर कोई खराब प्रतिक्रिया देने के बजाय यदि हम उसी रूप में स्वीकार कर ले तो वो संघर्ष के पल हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणना इस बार इसी तरह का संकेत आपके लिए दे रही है। आप सभी को पता है ना कि उत्तराखंड में जब 41 मजदूर एक टनल में फंस गए थे, ये खबर सुनने में कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी, कभी अंदाज लगाया होगा। लेकिन जिस प्रकार दोनों सरकारों ने, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार ने साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया तो सभी मजदूर सकुशल बाहर निकालने में सफल हुए। वो संघर्ष काबिल तारीफ था, लेकिन उन फंसे हुए मजदूरों की मानसिक स्थिति आखिर कितनी संतुलित और मजबूत होगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वहां ना तो बाहर की आवाज थी, ना उनको मनोबल बढ़ाने वाला कुछ साधन था जो उनको उस समय बाहर निकालने में मददगार साबित हो सकता था। कुछ था तो केवल एक, परमात्मा पर विश्वास। दूसरी उनकी मानसिक ताकत, जिनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। ठीक इसी प्रकार आपको इस महीने अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करना ताकि आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकल सके। मानसिक संतुलन बनाना। मैं सत्संग नहीं सुना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अप्रैल आपके लिए अच्छा बीते, इसलिए थोड़ी सी बातें आपको मैं, ये था मोटा मोटा अप्रैल 2024 में आपके लिए मेरा संकेत। चलिए, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए 9 अप्रैल के बाद षष्ठ बुधदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर करने के कारण 23 अप्रैल मंगल देव की अष्टम दशा छठे भाव में रहेगी। तो चुनौतियां हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मित्रों साथियों, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, हमेशा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अवश्य होता जरूर है जो आप कर सकते हैं, जिससे आप सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है उस मार्ग को, उस रास्ते को ढूंढने की और उस अपनाने की। ये संकेत आपके लिए 2024 अप्रैल के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मिल रहा है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम और विश्वास, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष, सफलता आपका दामन चूमेगी। मेष राशि वालों, छोटी सी बात ध्यान रख लो। अप्रैल के महीने में नियम बना दो, ब्रह्म मुहूर्त में एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह इस महीने का जीवन का हिस्सा बना दो कि जिस तरह की घरे योगायोग है, हनुमान जी का पूजन आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन 3:30 से 4:30 के बीच में एक पाठ हनुमान चालीसा और 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना, महीना बहुत अच्छा चलेगा। ये था मोटा मोटा। चलिए अब विस्तार से बात करता हूं कि आपका कैरियर, आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, परिवार, समाज और स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से नक्षत्र गणनाएं अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दें। सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और दृष्टिकोण से, एजुकेशन और कैरियर के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से सुफलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। जब आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको अवश्य सुफल प्राप्त होंगे। माह के आरंभ में पंचमेश सूर्यदेव, शुक्रदेव, राहुदेव के साथ 12वें भाव में विराजमान है। एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव और मंगलदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है। और पंचमेश और पंचम भाव पर क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव होने से शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। सूर्यदेव 12वें भाव में स्थित होने के कारण मनोबल को मजबूत रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करना पड़ेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतियों से बचकर एजुकेशन और कैरियर पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने कामकाज पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं किया तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। परंतु लॉ, सीए, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत और काम करने वाले युवाओं को इस समय पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत भी नजर आ रहा है। साथ ही लगन भाव में मेष राशि में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। आपके भीतर में जागरूकता बनी रहेगी, लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। प्रयास यदि सही दिशा में किए तो आपके अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। कैरियर और एजुकेशन में अनावश्यक परेशानियों का समाधान भी मिलेगा।
9 अप्रैल के बाद षष्ठेश बुधदेव वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर करने के कारण 23 अप्रैल को मंगल देव की अष्टम दृष्टि 6ठे भाव में होने के कारण कैरियर के क्षेत्र में चुनौतियां जरूर, लेकिन चुनौतियों के बाद अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मंगल देव आपको कठिनाई से लड़ने की क्षमता भी देंगे। 14 अप्रैल से सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेंगे। आप कलाकार है, आप खिलाड़ी है, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कैरियर में, एजुकेशन में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। यह था अप्रैल 2024 में विस्तार से विद्यार्थी और युवाओं के लिए नक्षत्र गणनाओं का संकेत। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय के हिसाब से कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, इस विषय पे आ रहा हूं। कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल के माह में मेष राशि के स्वामी मंगल देव लग्नेश और अष्टमेश होकर एकादश भाव में दशमेश शनिदेव के साथ विराजमान है और दशमेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से लाभ भाव में गोचर करे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास और परिश्रम धन लाभ के अनुकूल संकेत दे रहे। धन की बचत होगी, आय पक्ष मजबूत होगा। पिछला पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। कामकाज के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। माह के आरंभ में मंगल देव की चतुर्दशी दूसरे भाव पर रहेगी, इसलिए आवश्यक कि वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना है और आपने वाणी पर संयम रखा तो कार्य व्यवस्था की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। इस माह के आरंभ में द्वितीय और सप्तमेश शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ 12वें भाव में विराजमान है। आप व्यवसाय करते हैं, समय आपके लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है, लेकिन धन खर्च बढ़ेगा। बरकत होगी, धन का संचय भी होगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोना, अन्यथा धन का अपव्यय भी नजर आ रहा है मुझे। जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है। 9 अप्रैल को षष्ठेश बुधदेव आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि मीन से गोचर करेंगे। तो जो लोग नौकरी में है उन्हें थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। काम का दबाव रहेगा। नौकरी में कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव का संचरण भी है, जो मेहनत के बाद सफलता और लाभ देते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में है, समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का संकेत दे रहा है और कोई नई जिम्मेवारी का संकेत भी मुझे मिल रहा है। मेष राशि वालों के लिए 23 अप्रैल के बाद मंगल देव और राहु देव युति संबंध बनाकर द्वादश भाव में विराजमान होने की वजह से अंगारक योग बन रहा है। बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय आप थोड़े से असंवेदनशील हो सकते हैं और इस समय में आपका अत्यधिक खर्च आप कर सकते हैं, जिसके कारण व्यवसाय में आर्थिक तंगी से आपको जूझना पड़ सकता है। खर्चों पर काबू रखें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। तथाकथित मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। शत्रु षड्यंत्र का संकेत नजर आ रहा है। इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी। अपने आसपास के सर्कल के प्रति सावधान रहना, गोपनीयता ना बरतना, कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना। आपके लिए कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सावधानी से काम करें, अंधा विश्वास लोगों पर नहीं करें। यह था कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण 2024 अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए। मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं। मेष राशि वालों का अप्रैल का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उठापटक का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में पंचम भाव पर शनिदेव और मंगल देव की दृष्टि निजी संबंधों में कलह की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा समय देना होगा, तभी सुकून और चैन रहेगा। व्यर्थ की गलतफहमियां, परिचर्चाओं से बचना होगा। साथ ही दूसरे भाव में मंगल देव की चतुर्दशी के प्रभाव के कारण द्वितीय सप्रदेव शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव और राहुदेव के साथ 12वें भाव में उपस्थिति घर परिवार में पुराने पारिवारिक मसलों को लेकर वाद विवाद की प्रबल संभावना की ओर संकेत मिल रहा है। इस महीने यदि कान के कच्चे रहे तो परिवार में, पारिवारिक रिश्तों में कटुता का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। कान के कच्चे नहीं रहना है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलना है। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। पारिवारिक रिश्तों में पारदर्शिता चाहिए। 13 अप्रैल तक सूर्यदेव और राहुदेव 12वें भाव में संचरण करेंगे, तो पिता से रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों में सहजता बनाए रखना बहुत जरूरी। 23 अप्रैल के बाद मंगल देव के द्वादश भाव में संचरण करने के कारण घरेलू खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही मंगल देव की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित करेगी। हालांकि महाप्रलय लगन भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की पंचम और सप्तम दृष्टि आपके लिए कृपा दृष्टि है, तभी थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करिएगा और अपनों को साथ लेके चलिएगा। मेष राशि वालों को अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा सा कमजोर रहेगा। माह के आरंभ में 12वें भाव में सूर्यदेव राहुदेव का संचरण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहे। 23 अप्रैल को अष्टम में से मंगल देव भी 12वें भाव में संचरण करेंगे। थायराइड, मोटापा, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, आंखों संबंधी बीमारी, पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। लापरवाही नहीं करें, बहुत जरूरी। इस महीने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना।
मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बनाकर रखें, निराशा को अपने आसपास नहीं फटकने दें और नींद पूरी आपकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने परेशानियां हैं तो उपाय क्या है? मेष राशि वालों, सुख शांति और पारिवारिक परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज सुबह सुबह हनुमान जी की सिर चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए और वहीं बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा यदि आप सुबह सुबह कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय में, नौकरी में, धन संबंधी कोई परेशानी है, हर मंगलवार को गौशाला में आटे की लोई में गुड़ रखकर गाय को खिलाना उत्तम उपाय रहेगा। मित्रों और साथियों, 9 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और धन संबंधी कोई परेशानी है, आप पर कर्जा बढ़ रहा है, तो नवरात्रों के तीसरे दिन श्रद्धापुर मां चंद्र घंटा की तस्वीर को अपने घर में स्थापित करें। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद श्रद्धापुर पंचोपचार पूजन करें, माई की अखंड ज्योत जलाए, 1.25 किलो साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर माई का ध्यान करते माई के चरणों में रख दे। 27 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्र घंटा देवी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 27 गुलाब के पुष्प माई के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के बाद जो पोटली है जिसमें साबुत मसूर बांधे, अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में, ऐसा नियमित हर रोज शाम पूजन करें और प्रातःकाल ये पोटली किसी गरीब को दान दे दे। लगातार नवरात्रों में ये करना है, आपके कष्ट और परेशानियां मिटेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका आप ही का रहेगा। मान अनुमान हुई आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे
पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।